Hello friends, welcome to Semicon classes. Friends, first of all, thanks a lot. Thank you for your appreciations, thank you for your support and thank you for your feedbacks. Friends, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं एंड देन गाइज वो डेली बेसिस पे या एक दिन के गैप के बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं गाइज एंड गाइज उनका मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं गाइज और मुझे उसके बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं गाइज। गाइज ऐसे ही आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहें, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें, इससे क्या होगा कि मेरा मोरल बढ़ता जाएगा। ठीक है गाइज, मेरा मोरल बढ़ता जाएगा और मैं गाइज ऐसे ही अपनी नॉलेज आपसे शेयर करता रहूंगा और गाइज जो भी नॉलेज मैं न्यू गेन करूंगा वो भी मैं आप लोगों से गाइज शेयर करता जाऊंगा। ठीक है ना गाइज। नाउ गाइज अभी कल से मेरे पास एक मैसेजेस आ रहे हैं, एक कॉमन मैसेज जो मेरे पास बहुत बार आ रहा है और मल्टीपल स्टूडेंट ने बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। वो एक ही है गाइज कि सर प्लीज हमें एक सपोर्ट कर दो, हमें एक चीज बता दो कि हाउ टू अटेम्प्ट दी ओबीई एग्जामिनेशन या ओबीई एग्जाम पैटर्न या ओबीई एग्जाम्स। ठीक है ना गाइज, ये मेरे पास मैसेजेस आए हैं। एक्चुअली यही था जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो अपनी क्लासेस के अंदर कुछ ना कुछ बताते रहते थे, बट गाइज बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, कोरोना सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है ये, तो गाइज हम लोग अपने सेफ साइड है, अपने घरों में हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ रहें, घर में रहें। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, जितना हम प्रिकॉशन लेंगे गाइज उतना ही सही रहेगा। एंड देन गाइज देखिए काम तो करना है, हमें ड्यू भी एग्जाम्स ले रहे हैं, हमारे जो दूसरे एंट्रेंस हैं वो भी हो रहे हैं गाइज, काम तो सारे स्टार्ट होंगे गाइज। ठीक है, काम कोई नहीं रुक रहा, ऑब्वियस बात है, आपको पता लग गया होगा। लेकिन गाइज ध्यान रखिए काम तो सारे करने हैं बट अब ध्यान से करने हैं। ठीक है ना गाइज, तो आप पहले तो यही है कि आप अपना ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एग्जाम है, कोरोना से ज्यादा कोरोना का डर बहुत ज्यादा है गाइज। ठीक है, उसका डर से लोग परेशान ज्यादा हैं गाइज, तो डरने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखें, प्रिकॉशन लें, ध्यान रखें गाइज चीजों से रिलेटेड, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ठीक है, और प्लस जो आपके वर्क है वो वर्क जरूर करते रहे। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, बेसिकली आप स्टूडेंट हो गाइज, तो आपका काम है गाइज अपनी स्टडी करना, अपना पढ़ना। ठीक है ना गाइज, और आपके गार्जियन का काम है जो वर्क कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं गाइज। तो बेसिकली आप स्टूडेंट हो ना गाइज, तो आप अपने स्टूडेंट वाले वर्क से बिल्कुल मत हटो। अब समझना गाइज मैं क्या क्या बातें डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के, वो ये है कि सर पहले तो हम कंफ्यूज ही हैं, पहले तो बच्चे प्रेशराइज हैं, मुझे बोल रहे हैं कि सर हम प्रेशराइज्ड हैं, हम अपसेट हैं, हम डिस्टर्ब हैं, हमें प्रिपरेशन नहीं हो पा रही या हुई नहीं। गाइस देखिए गलती किसी की भी नहीं है, ठीक है, गलती आप लोगों की भी नहीं है, क्योंकि चीजें जितनी जब डिले होती है ना, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जब मेरे लिए भी चीजें डिले होंगी ना गाइस, थोड़ा लेट होती जाएंगी, तो गाइस मुझे ना फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा चीजों को। तो ऑब्वियसली बात है आप भी गाइस स्टूडेंट हो, अब अगर एग्जाम अगर 1 महीने बाद हो तो अब आपने पढ़ लिया, फिर आप पढ़ना, फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, एक्चुअली टाइम बार बार लग रहा है गाइस, तो ये दिक्कत आ रही है। तो गाइस फाइनली जो ड्यू की नोटिफिकेशंस हैं वो आ गई हैं, वो यही है गाइस कि सर कि भाई ड्यू के एग्जाम्स होंगे। ठीक ठीक गाइस, तो ड्यू गाइस जो अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड आया है गाइस, मेरे पास जो नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस हैं ड्यू से रिलेटेड, ठीक है, वो यही है गाइस कि उसके अंदर ये कंफर्म हो चुका है कि एग्जाम्स होंगे। गाइस एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ गाइस, वो ये कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप लोग ये जो फेक न्यूज है ना गाइस, इनसे बचा करें, फेक न्यूज से। ठीक है, कि कभी कहते हैं एग्जाम नहीं होंगे, कभी कहते हैं एग्जाम होंगे। गाइस ड्यू ना अपने कमेंट कर रहा है तो गाइस वो अपनी अपडेट, अपने न्यूज अपडेट पर डाल देते हैं। तो गाइस अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इधर उधर की इंफॉर्मेशन पे ध्यान देने से बेटर है अब ड्यू की साइट पर जाए, वहां पे जो लिखा हुआ है उसको रीड करें गाइस, वो सच माने। हाँ वहां पे चीजें बदलती हैं तो वहीं की बदलनी है गाइस। ठीक है ना गाइस, इधर उधर की फेक बातों पे गाइस बिल्कुल ध्यान मत करो, अदर बिकॉज गाइस आप परेशान हो रहे हो गाइस, और आप परेशान हो रहे हो ना तो आपकी गाइस प्रिपरेशन भी नहीं हो रही है, आप प्रेशराइज हो रहे हो, जो पढ़ा था वो भी भूल रहे हो, फायदा क्या गाइस। तो बेटर है अब तो फाइनल हो गया गाइस, एग्जाम होने वाले हैं गाइस। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ड्यू ने कल यानी 4 जुलाई को गाइस ड्यू ने मॉक टेस्ट ले लिए गाइस। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ने गाइस वो मॉक टेस्ट दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गाइस वो मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मॉक टेस्ट दो,
एक्चुअली मॉक टेस्ट से ज़्यादा मॉक ट्रायल है, ठीक है। मतलब आपके सब्जेक्ट तो चेक हो ही रहा है उसके अंदर, मॉक टेस्ट तो यानी आपकी नॉलेज, आप ही नॉलेज अपनी चेक कर रहे हो कि कितनी नॉलेज है आपको गाइस, बट डीयू ये चेक कर रहा है कि आप क्या प्रोसीजर सीख गए हो, क्या क्या आप डीयू के इस पैटर्न को समझ पा रहे हो गाइस, ठीक है ना गाइस। वो आपको वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है मॉक टेस्ट के थ्रू, जो आप उस एग्जाम डे फेस करोगे, उस एग्जाम डे जो आप सर वो गाइस आप जो फेस करोगे, उस एक्सपीरियंस को गाइस वो अभी करवा रहे हैं। तो गाइस आप प्लीज इसको कंपल्शन कर कर इस मॉक टेस्ट को दें, ठीक है गाइस। मॉक टेस्ट को को मॉक टेस्ट की तरह ना समझ के मॉक ट्रायल समझें, और वो गाइस वो एग्जाम दें आप देखना आपको नॉलेज कितनी सारी मिलेगी गाइस। मैंने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स का मतलब जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ से कनेक्टेड है डीयू की, ठीक है गाइस, उससे कनेक्टेड है, उनसे मैंने फीडबैक्स लिए हैं, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लिए हैं, और प्लस डीयू की गाइडलाइंस को रीड किया है। एंड देन गाइस जो डीयू के बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं उनके मैंने गाइस व्यूज़ लिए हैं, ठीक है गाइस। मतलब बेसिकली आप लोगों के लिए मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी एंड बहुत शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि गाइस मेरे पास कल ही मैसेज आया, और गाइस मैंने कल से अब तक में जो मेरे पास हो पाया मैंने जल्दी से जल्दी आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देन मैं वो वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है ना गाइस। सो इन्फॉर्मेशन ये गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम कंफर्म हो रहे हैं, एक बात 11 जुलाई से हो रहे हैं, जो कि डेट शीट आ चुकी है, किसी की आगे पीछे हो सकती है गाइस, 10th और 11th वो एक अलग बात है, बट वो एग्जाम तो कंफर्म हो रहे हैं। वन मोर थिंग, एक तो बात ये हो गई, दूसरी हो रही है गाइस कि सर कॉमन जो गाइस आपकी कॉमन इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव का आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हो गाइस। एग्जाम में आपके 6 क्वेश्चन आने हैं, जैसा कि बताया गया नोटिफिकेशंस में, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ध्यान रखना, जैसा कि मैंने सुना है बच्चों से, वो गाइडलाइंस पढ़ी है मैंने, उसमें ये लिखा हुआ क्लियरली कि आपको हर आंसर की एक अलग पीडीएफ बना के सेंड करनी है, समझ रहे हो। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और हर क्वेश्चन में आपने 4 या 5 पेजेस जो है लिखे हैं या यूज किए हैं, तो गाइस आप उनका अलग अलग पीडीएफ बनाओगे आंसर नंबर डालकर, ठीक है ना गाइस। एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई, कंबाइन नहीं करना, अलग अलग करना है, एक बात ये। दूसरी चीज, हर पेज पर ट्राई करना, हर पेज पर, वैसे फर्स्ट पेज पर तो है ही है कि आपको अपने साइन भी करने हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एज एन सजेशन आप हर पेज पे गाइस साइन करना, ठीक है ना गाइस। और हर पेज पे साइन करना, हर पेज पे जो भी इन्फॉर्मेशन डीयू ने बोली है, बेसिकली आप गाइस गाइडलाइन को फॉलो करना है यार। मैं भी जो बता रहा हूँ ना, वो भी मैं गाइस आपकी गाइडलाइन पढ़ के बता रहा हूँ, तो गाइस आप भी गाइस गाइडलाइंस को ही फॉलो करना, जैसा वहां पे लिखा हुआ एक एक बात फॉलो करना, सिंगल बात भी गाइस उनकी इग्नोर मत करना, दिक्कत हो जाएगी वरना, ठीक है ना गाइस। सो प्लीज वो फॉलो करना। अपार्ट ऑफ दिस गाइस, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। तो बेसिकली बच्चे एक तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे, बट जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो हमारे स्टूडेंट थे जो पढ़ते थे अभी हमारे से, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नहीं हमारी हो पा रही क्लासेस ऑफलाइन गाइस, तो उनके लिए बेसिकली ये क्लासेस, बाकी सबके लिए क्लासेस, ये गाइस मेरा लेक्चर है गाइस। सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है ना गाइस, सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ गाइस। ये पहली वीडियो है, और गाइस ध्यान रखना, वीडियोस जो अब अगली बनेंगी वो अगली आपकी डिमांड पे ही बनेंगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, अप्रिशिएट करो, ठीक है गाइस। जिससे आप मेरा अप्रिशिएट करोगे तो मैं भी इसको काम करने में जो है इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि गाइस बहुत कम टाइम रह गया, 3-4 दिन रह गया एग्जाम के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड कर दूं जितनी हो सकती हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि मान लो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, समझना गाइस ध्यान से, 4 सब्जेक्ट हैं। एक है इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। सेकंड है गाइस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। थर्ड है गाइस एमएफएम, यानी एमएफएम, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, मनी फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, या जो भी आप प्रोनाउंस करो इसको, एमएफएम कहते हैं बेसिकली इसको, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। अब एक तो ये हो गया गाइस, ये दोनों आपके कोर पेपर हैं, और गाइस इसमें मैं और ऐड कर रहा हूं, एक है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और एक गाइस इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। गाइस बेसिकली ये कंपलसरी थे
और इन तीनों में से गाइस आपने एनी 2 अटेम्प्ट करा हुआ होगा। और भी गाइस में लिस्ट होगी, बट गाइस देखिए मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हैं। अकेले इसी की मैसेज गाइस हंड्रेड्स में काउंट है, मतलब इनके तो मैसेज में काउंट भी नहीं कर पाया हूँ। बहुत सारे मैसेजेस है गाइस कि सर इसका तो बहुत अच्छे से बता दो, ये एक दफे को एडजस्ट हो रहा है बट ये दिक्कत कर रहा है, और सबसे ज्यादा गाइस ये, ठीक है ना गाइस। तो समझ ना गाइस, मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, आपने अभी भी सपोर्ट किया मुझे और आगे भी करोगे गाइस, तो गाइस मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी आपको सपोर्ट करूँ गाइस ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी आप जब प्रेशराइज्ड हो मैं आपके लिए सपोर्ट में रहूँ यहाँ पे गाइस, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ गाइस वो बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स गाइस समझना इधर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो गाइस इस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की मैं लेक्चर में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बताऊंगा। कोई भी टॉपिक है तो अगर वो जैसे जो मुझे पता है आने के चांसेस हैं, मैंने कुछ टॉपिक बनाए गाइस, बेसिकली मैंने पूरी रीडिंग में से गाइस 20 टॉपिक बनाए, 20 टॉपिक बनाए हैं गाइस। तो आप क्या करना, उनको रिवाइज कर लेना, बस पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने, रिवाइज कर लेना, ठीक है गाइस। अच्छा एक वीडियो इसकी रहेगी अभी, इसके बाद जितनी भी वीडियोस है मैं चाहता हूँ इन 4 या 5 सब्जेक्ट एटलीस्ट एक वीडियो और मैक्सिमम 2 वीडियोस बन जाएं, और गाइस वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। बट गाइस ध्यान रखना ये जो वीडियोस बनेंगी ये आप लोगों की डिमांड पर बनेगी। अगर आप मांगोगे, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, मुझे सपोर्ट कर ही रहे हो और करोगे, मुझे बोलोगे सर ये चीज काम करो, तो मैं गाइस आपके लिए काम करूंगा, ठीक है ना गाइस, क्योंकि आप ही के लिए गाइस हम लोग यहाँ पर। तो मैं अभी बता रहा हूँ गाइस, और वन मोर थिंग, ये वीडियो जो है ये यूट्यूब के लिए है, अदरवाइज इसके बाद की जो इससे रिलेटेड वीडियोस गाइस वो मेरी एप्लीकेशन पर होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, फेमिकॉन क्लासेस, ठीक है गाइस, आपको वहां से मिलेंगी चीजें। अब वहां जाना, वहां पे लॉगिन करना, मुझे फिर व्हाट्सएप करना, मैं आप लोगों का डेटा वहां पे ऐड करूंगा, आप लोगों को ऐड कर लूंगा मैं उसके अंदर, देन गाइस आप मेरी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो देख पाओगे, ठीक है ना गाइस। वहां पे मैं आपको कुछ पास्ट ईयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ न्यूमेरिकल्स एंड एक कम से कम एक वीडियो और ज्यादा 2 वीडियोस, बिकॉज ऑफ गाइस क्योंकि टाइम कम है। ओके गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। समझना फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओबीई, ओपन बुक एग्जामिनेशन। गाइस बेसिकली ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है, ये सबसे पहले तो ये डाउट है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। मोस्टली जो मेरे पास मैसेजेस हैं कि सर ये होगा कैसे। देखिए गाइस समझना, ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है। फिर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि आप बुक ओपन करके लिख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है। मैं वो बच्चे कहते हैं सर कि इसका मतलब ये हो गया ना कि मतलब बुक क्वेश्चन आएगा, बुक ओपन करो, आंसर लिखो और सबमिट कर दो। नहीं गाइस, ओपन बुक का मतलब होता है कि थ्रू आउट नॉलेज आपको फुल्ली आजादी है, आप इंटरनेट यूज करो, आप ये यूज करो, आप वो यूज करो, जो आप कर सकते हो वो यूज करो, बट आपका आंसर यूनिक हो। अब यूनिक आप कहते हो सर यूनिक कैसे हो जाएगा, अगर आप हमें पूरी अथॉरिटी दे रहे हो कि कहीं से भी ओपन बुक है, किसी भी बुक में से लिख लो, किसी को बिठा लो अपने साथ में, कुछ भी कर लो, पर आंसर यूनिक कैसे हो जाएगा। यस गाइस, यूनिक होता है, पता कब होता है, जो आपका खुद का आंसर होता है। मेरा आंसर है ना तो वो यूनिक होगा, क्योंकि उसके अंदर गलती भी मेरी यूनिक वाली होंगी। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी कहूंगा तो मैं अपनी यूनिक स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा। बेसिकली क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं बेसिकली यहाँ पे इको में डॉट लगा रहा हूँ, मैं हमेशा इको में डॉट लगाऊंगा, मतलब इको में डॉट मतलब इकोनॉमिक पूरा नहीं लिखूंगा, इको लिखूंगा, इकोनॉमी को इको लिखूंगा। तो गाइस ये मेरी यूनिकनेस है, ठीक है ना गाइस। कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वहां पे इकोनॉमिक्स एब्रीविएशंस यूज ही नहीं होंगे, समझ रहे हो। मैं तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस आपको। सो गाइस ध्यान रखना, आपको एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको अपना आंसर लिखना है, खुद का आंसर जिसमें यूनिकनेस हो। और यूनिकनेस गाइस आ जाती है जब आपको टॉपिक पता होता है ना गाइस, आराम से आ जाती है। अभी आपसे कोई बोले कि ऐसे लिख के दिखाओ उस टॉपिक पर जो आपने जस्ट जनरल मीडिया पे ऐसे लिख के दिखाओ जी, मीडिया पे ऐसे लिखो, कितना लिख दोगे आप, ये कोरोना पे लिख के दिखाओ। हर किसी का यूनिक होगा, कॉमन चीजें होंगी बट यूनिक भी होंगी, काफी सारी चीजें कॉमन टर्म्स होंगे बट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लैंग्वेज सबकी अलग अलग होगी गाइस। तो गाइस ध्यान रखना, ओपन बुक का मतलब होता है इट्स योर थॉट्स, ठीक है गाइस। ये ध्यान रखना है 6 क्वेश्चन आने, 4 अटेम्प्ट करने, एटलीस्ट
एक न्यूमेरिकल होगा, कम से कम एक न्यूमेरिकल तो कंफर्म होगा। गॉट इट गाइज, मेरी बात समझ में आ गई गाइज आपको? चलिए गाइज, अब गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा और जो भी उनकी डेप्थ हो सकती है मैं वो बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, एंड देन गाइज जो मैंने आपको बताया है। ओके चलिए, ओके सो गाइज फर्स्ट टॉपिक इज, अच्छा वन मोर थिंग, मैंने बताया आपको कि मैंने टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनाए हैं वो 20 बनाए हैं, 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बेसिकली गाइज जो पास्ट ईयर्स हैं उनका एनालाइजेशन है, जो बार बार आए हुए हैं क्वेश्चन और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जिसे आप इंपॉर्टेंट समझते हो इस लिस्ट में ना हो, तो गाइज आपकी चॉइस है, गाइज, ठीक है। मेरी लिस्ट को फॉलो कर सकते हो, कॉमन तो फॉलो कर ही लेना, जो मेरी लिस्ट में भी होंगे या और आपकी लिस्ट में भी होंगे उन्हें तो फॉलो कर लेना, और जो मैं बता रहा हूँ उनको वन टाइम रीड कर लेना, और जो आप सोच रहे हो वो अपने एंड पे देख लेना गाइस, ठीक है गाइस। बट जो कॉमन है वो तो रीड कर ही लेना, ठीक है। ये एनालाइजेशन करने के बाद बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। और वन मोर थिंग गाइस, ये यूनिट वाइज नहीं है, ठीक है, यूनिट वाइज नहीं है, ये कंबाइंड है। अब क्योंकि गाइस आप तो सब कुछ पढ़ चुके होंगे, ये गाइस मैंने पूरा एनालाइज किया, तो यूनिट वाइज एनालाइजेशन गाइस बिल्कुल भी नहीं है, ये मिक्स्ड है। सबसे पहला टॉपिक है लेविस रेनिस फेई मॉडल। देखिए ध्यान रखना, कम से कम एक मॉडल पे तो क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जितने भी आपके मॉडल्स हैं ना, इसी लिस्ट में मॉडल्स आ जाएंगे, जितने भी आपके मॉडल्स हैं कम से कम एक मॉडल पे तो आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है अच्छी करके। देखिए कैसे, मान लो ये मॉडल एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना कैसे इसके अंदर। फर्स्ट गाइस आपको इसमें थ्योरी बतानी है कि इस मॉडल की थ्योरी क्या है, ये बात ध्यान रखना, इस मॉडल में थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये तो कंफर्म बताने हैं, ठीक है। लेविस रेनिस फेई मॉडल, यानी ना लेविस मॉडल अलग से भी है, मतलब ये मॉडल अलग से भी हैं, बट ध्यान रखना ट्राई ये करना कि इनका कंबाइंड, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना भले वो अलग अलग पूछे बट फाइनली वो आपको क्वेश्चन में फ्रेमिंग ही कर देगा कि आपसे वो कंबाइंड भी पूछ ही लेगा। तो प्रिपरेशन के बाद दोनों लिखिए करना, लेविस मॉडल अलग से भी करना जो भी अलग अलग मॉडल्स है, और कंबाइंड की थ्योरी देखना। अब देखना आपके पास जो भी है, मेरे नोट्स हो गाइज, या फिर रीडिंग हो, या जो भी आपके पास सोर्स है गाइज, वहां पे गाइज ये इस टॉपिक में आगे कंटिन्यू में मिलेगा। और गाइज यहाँ पे एक डायग्राम है, समझ रहे मेरी बात, डायग्राम है, ठीक है, या फिगर है, जो भी है गाइज आपको वो बनाना है, ड्रॉ करना विद अ वैलिड लेबलिंग प्लस विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। ध्यान रखना दो एक तरह के एक्सप्लेनेशन होती हैं, एक है थ्योरी की एक्सप्लेनेशन कि जो थ्योरी लिखी होगी उसके बाद में क्या होती है, एक आपकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, ठीक है गाइस। उसके बाद में आपने एक्सप्लेन कर लिया। ध्यान रखना अगर मॉडल एक से ज्यादा है तो गाइस कंफर्म आपको कंपैरिजन तो पक्का लिखना है वहां पे। पता है क्या करना, अगर आपको दिक्कत भी आ रही है ना कि क्या लेके, एटलीस्ट ये सब पॉइंट तो बना देना, आप इन सब पॉइंट को बना देना। ध्यान रखना सब पॉइंट जब बना दो ना तो आपको कुछ ना कुछ गाइस इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी लिखने के लिए, सब पॉइंट में जरूर लिखना गाइस। एंड देन फाइनली गाइस कंक्लूजन में क्या आता है, ध्यान रखना गाइस वो लोग आपसे कंफर्म कंक्लूजन लिखवाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कमेंट, हर क्वेश्चन में या तो कमेंट लिखा हुआ होगा या होगा अकॉर्डिंग टू यू या योर व्यूज, ठीक है, या फिर लिखा होगा इंट्यूशन, या फिर लिखा होगा एक्सप्लेन क्लियरली। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो ये शो करेंगी यहाँ पे आपके व्यूज आने, यानी कंक्लूजन आना, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने क्या समझा फाइनली इस टॉपिक से। सो गाइज ये ऐसा क्वेश्चन आएगा गाइज, तो इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ये इन्फॉर्मेशन गाइज हर उस आंसर पर मैं बताने जहाँ पे मॉडलिंग होगी, ठीक है गाइज। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ लो मैं गाइज। तो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ गाइज, दैट इज इम्पैक्ट्स ऑफ टैक्सेस, impact of taxes on industries, that is industrial। हो सकता है गाइज आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि ये सिलेबस में है गाइज, सिलेबस में है। ध्यान रखना ये पास्ट ईयर एनालाइज करा है मैंने, तो वर्ड टू वर्ड रीड करना है रीडिंग को। जो मुझे रीडिंग में अगर किसी भी पेज पर रैंडम पेज पे जो टॉपिक मिला है उसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया है,
ठीक है ना गाइज। तो अगर आपको लगता है ये सिलेबस में है या नहीं है तो मुझसे पूछ लेना कि सर ये कहाँ पर है, मैं बता दूंगा कहाँ पर है, ठीक है ना गाइज। ठीक है, ओके। और गाइज ये रीडिंग में मैंने न्यू फॉलो करी है। चलिए जी, ये हो सकता है कि इसके अंदर मान लो कुछ रीडिंग ऐड हुई है, रीडिंग मतलब टॉपिक सेम होगा, रीडिंग ऐड हुई है, तो जो पहले टॉपिक हुआ करता था वही सेम टॉपिक अभी भी है, ऑथर चेंज हो गया तो ऑथर का टर्म्स चेंज हो गए होंगे, इतना हो सकता है जरूर, यानी टर्म्स अलग हो सकते हैं बट टॉपिक अलग नहीं होगा, ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलिए जी, अगला है जी हमारे पास में शेयर क्रॉपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर क्रॉपिंग कंफर्म, शेयर क्रॉपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पे मुझे लगता है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना गाइस, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और ये अगर पास्ट पेपर में देखे गए तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है। मेरी बात समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी, मैं आगे बात करता हूं। मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक है गाइस मेरे पास में फोर्थ टॉपिक, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, इजी सा है, इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज एसेट मार्केट इन इक्वालिटी, एसेट मार्केट इन इक्वालिटी, एसेट मार्केट इन इक्वालिटी, ठीक है गाइस, एसेट मार्केट इन इक्वालिटी। और प्लस बेसिकली ये आपसे लेबर मार्केट को भी कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रेम्ड होगा एसेट मार्केट इन इक्वालिटी, उसके बाद में फर्दर जो क्वेश्चन एक्सप्लेन होता जाए कंटिन्यू, तो ध्यान रखना वो लेबर मार्केट भी एक्सप्लेन पे आ जाएगा। बेसिकली आपका लेबर जो यूनिट वाली, लेबर वाली यूनिट है उसका पार्ट है गाइस, ठीक है ना गाइस। लेबर वाला जो चैप्टर है दैट इज डेब्राजरी रीडिंग, ये वहां का पार्ट है, ठीक है ना गाइस। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ टॉपिक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑप्टिमल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्टिमल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना ऑप्टिमल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इस पे भी न्यूमेरिकल मुझे लगता है आने के चांसेस है, और न्यूमेरिकल ही आए हैं पहले भी न्यूमेरिकल ही आए हैं इसके ऊपर, ऑप्टिमल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जैसे एग्जांपल रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, ऑब्वियसली बात है दोनों में ऑप्टिमल, जैसे कि आपकी भी मेंटेलिटी, आप भी सोचते हो कि रूरल एरियाज में चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं, मतलब एक फैमिली के अंदर मतलब ज्यादा बच्चे होते हैं और अर्बन में कम होते हैं, तो वो क्या क्या उनके थॉट होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि अर्बन में पॉपुलेशन, बेसिकली चिल्ड्रन पॉपुलेशन, ठीक है, वो ज्यादा है और सॉरी रूरल में ज्यादा है, अर्बन में कम है, या कुछ भी आपके व्यूज, ठीक है, जो भी आइडिया हो यहाँ पे क्लियर करना। जब देखो गाइस, जब आप रीड कर रहे हो तो आपके अपने व्यूज आएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे व्यूज लिखो ना, बिल्कुल नहीं, अपने व्यूज लिखो, टॉपिक मेरे लिख सकते हो, व्यूज अपने हो गाइस आपके, ठीक है। 7 जो गाइस उसके बाद इंपॉर्टेंट है दैट इज रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम इन रूरल इनफॉर्मल मार्केट, इन रूरल इनफॉर्मल मार्केट, रूरल इनफॉर्मल मार्केट, ठीक है ना गाइस, ये ध्यान रखना। और प्लस गाइस इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, समझ लो ध्यान से, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो पास्ट ईयर्स में न्यूमेरिकल आए हुए वही तो एक्सपेक्ट करोगे आप, या और साथ साथ जो रीडिंग के बैक क्वेश्चन में देवराज रे की रीडिंग में, ऑब्वियसली बात है जब बैक क्वेश्चन देखते हो जो आपकी देवराज रे रीडिंग के बैक क्वेश्चन हैं, अगर वहां पे आपको न्यूमेरिकल दिखेगा तो आप उसी को प्रिपेयर करो, न्यूमेरिकल को, हो सकता है वो आ जाए, ठीक है ना गाइस। 8th टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्रेडिट मार्केट, इस पे तो श्योर है गाइस, हम पक्का आएगा पेपर में क्रेडिट मार्केट, ठीक है गाइस, क्रेडिट मार्केट। और कौन सी वाली गाइस, दैट इज रूरल, बेसिकली रूरल गाइस, रूरल इनफॉर्मल मार्केट, रूरल इनफॉर्मल मार्केट। देखिए गाइस, फॉर्मल तो कंसेप्ट क्लियर है, बैंक वाला है ना गाइस, वो तो पता है जिस पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, बट इनफॉर्मल मार्केट भी होती है, ठीक है, हाँ, जो मतलब अपनों से ले लेते हैं या इधर से ले लेते हैं, जो किसी भी रूल्स पे बेस्ड नहीं होते गाइस। इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये, इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट 9th जो टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ गाइस दैट इज
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत कम को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ गाइस। इस इंपॉर्टेंट में आएगा क्या, आपको इस गाइस एक्सप्लेन करना है कि ये एक्सप्लेनेशन में है क्या, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में फिर वो इसमें कनेक्टेड क्वेश्चन देंगे पक्का गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन कनेक्ट होगा। अब वो गाइस ध्यान रखना, वो आपकी रीडिंग से रिलेटेड होगा, जब आप रीडिंग देखते हो या मेरे नोट्स देखते हो, कहीं से भी आप रीड करते हो चीज़ों को, मोस्ट प्रोबेबली गाइस मेरी भी नोट्स सबके पास पहुंच चुके हैं, तो वहां से भी अगर आप देखते हो तो वहां पे गाइस आपको कनेक्टेड क्वेश्चन दिखेंगे, कनेक्टेड थ्योरी मिलेगी, तो गाइस आप वहां से भी चीजें जो गाइस समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट है गाइस। 10th जो टॉपिक में ऐड करूं दैट इज अगेन पॉवर्टी एलिविएशन पॉलिसीज, ठीक है, ये तो जब आप पढ़ते जाते हो तो आपको मिलती जाती है गाइस। उसके बाद में गाइस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है गाइस, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में, थोड़ा पहले आया था, यानी टॉपिक ग्लोबल वाला ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है। अब जब ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है तो भाई इससे रिलेटेड तो क्राइसिस भी इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ चलिए जी, अब उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है हैरिस टोडेरो थ्योरी ऑफ रूरल अर्बन, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, अगेन इंपॉर्टेंट। यार ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी लगता है जो उससे पहले भी डिस्कस किए, क्योंकि गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एन इकोनॉमिक्स, के हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी पर्सन मान लो रूरल में काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अब वो अगर रूरल से अर्बन आ रहा है तो वो क्या रीजंस होते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फॉर द माइग्रेशन, ठीक है गाइस, माइग्रेशन के लिए क्या क्या रीजंस होते हैं जो एक बंदा रूरल से अर्बन में आता है। क्योंकि गाइस देखो समझो, क्योंकि जब एक बंदा रूरल से अर्बन में आता है तो गाइस चीजें चेंज होती है, वेज चेंज होती है, और वेज ऑब्वियस बात है, रूरल से अर्बन में आ रहा है, माइग्रेट कर रहा है तो हाई वेज के लिए आ रहा है, बट ये मैटर करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। जैसे आपने सुना होगा एक छोटा सा एग्जांपल, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है, हेड्स टोडेरो मॉडल में उन्होंने बताया है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, ठीक है, रीजन इस बात का बहुत बड़ा। मान लो एक वर्कर है या एक फार्मर, एक फैमिली के अंदर फार्मर्स हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स है, वो फार्मिंग भी करते हैं, तो उसके अंदर गाइस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा होता है, यानी जो वहां पे वेजेस होती हैं वो एवरेज प्रोडक्टिविटी के बेस पर मिलती हैं, यानी काम कोई कितना भी कर रहा है, जैसे एग्जांपल उनकी जो वेजेस उनका फूड ही उनका मेंटेनेंस है गाइस, क्योंकि हाई लग्जरी तो वो बेसिकली लेते नहीं, उनका बेसिकली फूड है, उनका क्लोथिंग, उनका शेल्टर है, ठीक है ना गाइस, जो भी बेसिक नीड्स हैं, और वो गाइस बेसिक नीड्स तो गाइस वो सब पूरी करते हैं, तो सबकी वेजेस जो होती है एवरेज प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड होती है, ठीक है गाइस। अब मान लो अगर फार्मिंग करते हुए एक ने ज्यादा करा एक ने कम किया, तो कम ज्यादा किसी ने भी किया और डजंट मैटर, मिलते सबको बराबर ही है, सबको सेम फैसिलिटीज मिलती हैं, बट गाइस जब वही एजेंट वही फार्मर अर्बन में आता है, ठीक है, वही फार्मर अर्बन में आता है, फिर एवरेज प्रोडक्टिविटी के बिहाफ पे पैसे नहीं मिलते उसके वेजेस, उसे मिलती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बिहाफ पर, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। अब मान लो एक एजेंट वहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयड तो था, लेकिन पता नहीं चल रहा था, क्योंकि घर में था, एक ही फैमिली के मेंबर्स थे, सब काम कर रहे थे, वो चला किया काम कर लिया नहीं किया, खेती बाड़ी कर ली नहीं करी, क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा था। लेकिन जब अर्बन में गए तो गाइस वहां तो एकदम से हो गया जी, कितना काम कर रहे हो, जितनी प्रोडक्टिविटी उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। नो डाउट हम इस चीज को दूसरे वर्ड्स में वीएमपीएल भी कह सकते हैं, समझ लो ना, वीएमपीएल, वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्शन, मतलब जो बेसिकली वेजेस होगा है, अब जो वेजेस होगा वो वीएमपीएल के हिसाब से होगा, गॉट इट। तो ये गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इसको इस पॉइंट से। अच्छा एक चीज ना इसमें ऐड होती है रूरल के अंदर, रूरल मतलब रूरल एरियाज में, मैं इसको एक टॉपिक बना देता हूं, बट ये है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन
ये एक बार आएगा इस क्वेश्चन, उससे मुझे 100 से ज्यादा बार नहीं देखा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल वेल्थ, यानी बेसिकली ये लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है, या उससे पहले जो जमींदारी सिस्टम हुआ था उससे भी रिलेटेड यहाँ पे थॉट्स हो सकते हैं आपके, रिलेटेड थॉट्स कि आफ्टर दैट रूरल वेल्थ यानी गांव देहात के अंदर कहने के लिए वेल्थ बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बट उनका लाइफस्टाइल, बट उनके पास इनकम या उनकी बेसिक नीड, बेसिक मेंटेनेंस गाइस वो उतने उस लेवल का नहीं होता। मतलब उनके पास गाइस जमीनें बहुत सारी होती हैं, और एज कंपेयर अर्बन वाले से आप कंपेयर करो, उनके पास ऑब्वियस बात है अब तो जमीन भी नहीं, फ्लैट्स होते हैं, बट उनका गाइस स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड या जो भी चीज है एज कंपेयर गाइस फर्क होता है। तो गाइस उसी की बात कर रहे हैं हम लोगों से, ठीक है गाइस। अच्छा, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्रेडिट मार्केट जो है, एक तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ही है, साथ साथ गाइस यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्वेश्चन भी बनेगा, एप्लीकेशन क्वेश्चन भी यहाँ पे बनेगा। एप्लीकेशन क्वेश्चन किस चीज से रिलेट कर देंगे वो, मतलब रूरल के अंदर ही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है गाइस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मार्केट के बिहाफ पर वो गाइस वो चेंज कर देंगे। मेरी बात समझ में आई गाइस आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग गाइस यहाँ पर। तो हमारे 13 टॉपिक्स हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, तो कुछ टॉपिक को मिक्स भी कर रहा हूँ, जो कॉमन जो टॉपिक्स थे गाइस। अब एग्जांपल यहाँ पे था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ना गाइस एक तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट्स, ठीक है ना गाइस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेजरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो ना, तो मेजरमेंट्स को भी ध्यान से देख लेना, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। 14 टॉपिक मैंने मिक्स कर दिया, टॉपिक अलग से था ये, बट मैंने उसको मिक्स कर दिया गाइस यहाँ पर। फिर है गाइस यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्टिलिटी, या फिर मैं अगर टू द पॉइंट आपसे बोलूं, डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल वेजेस, बेसिकली डिस्पैरिटीज, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियलिटी हो जाती है मेल और फीमेल में। रूरल एरिया में तो गाइस कंफर्म होती है, अर्बन में अब हल्के हल्के खत्म होता जा रहा है, बट गाइस अभी भी अर्बन में है, बट रूरल में तो गाइस कंफर्म रहती है, ठीक है गाइस। इसी भी बेसिकली आप डेवलपमेंट थ्योरी भी इसी चीज के पढ़ लोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है गाइस। चलिए अच्छा गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लिखता जाता हूं, दैट इज क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है। ये रूरल इनफॉर्मल मार्केट से रिलेटेड बेस्ड है, रूरल इनफॉर्मल मार्केट। आप एक बात समझ पा रहे हो, क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आया हुआ है, एक ही लिस्ट में कितनी बार आ गया इस क्रेडिट वाला टॉपिक। ध्यान रखना क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना गाइस। अच्छा उसके बाद में गाइस हम बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, हमारे पास ये लिस्ट कौन सी थी, 16 आएगी गाइस यहाँ पे, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन इन रूरल लेबर मार्केट, इन रूरल लेबर मार्केट, ठीक है ना गाइस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंडर न्यूट्रिशन। बेसिकली अगर आप याद करो, ये आपके सेमेस्टर 5 की इंडियन इकोनॉमिक्स में भी था, ठीक है, ये वहां पर भी था, और आपका डेवलपमेंट में भी रहा है। अभी डेवलपमेंट में आगे गाइस, तो ध्यान रखना वाले व्यूज भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, बट ध्यान रखना जितनी जरूरत है टॉपिक की, और गाइस ये टॉपिक कॉमन है, आप इसमें अपने व्यूज भी दे सकते हो। 17th टॉपिक जो इंपॉर्टेंट, दैट इज impacts on small borrowers of lending by formal sector to large informal lenders, ठीक है, सेक्टर भी कह सकते हो आप। इंपॉर्टेंट है भाई, स्मॉल बोरोवर्स की जो लैंडिंग होती है
फॉर्मल सेक्टर टू लार्ज इनफॉर्मल लेंडर्स, उनसे इन पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है गाइज। नाउ उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, दैट इज, ये बीच में कहीं टॉपिक मुझे दिखा था और ये पास्ट टेंस में आया हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, ग्रुप इंटरेस्ट थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी भी कह सकते हो आप गाइज इसको। कोई टॉपिक ना मिले ना तो मुझसे पूछ लेना गाइज, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको टॉपिक कहाँ मिलेगा। उसके बाद में गाइज 19 टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अफेक्ट्स रूरल मार्केट या रूरल क्रेडिट मार्केट, रूरल लेबर मार्केट। ठीक है ना गाइस, तो कोई भी मार्केट है उनसे जो जो अफेक्ट होती है ये वो है। ओके, सो गाइस बेसिकली मैंने जो 19 टॉपिक्स हैं ये 20 थे, बट मैंने कुछ इसमें मिक्स कर दिए इस वजह से ये। तो गाइस ये 19 टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं आपने, मैं तो मान के चलूंगा कि गाइस आपने अपनी सिलेबस प्रिपरेशन कर ली है। तो गाइस ध्यान रखना इन 19 टॉपिक्स को आप जो है एक बार रीड कर लेना, एटलीस्ट इतना कर लेना। मान लो इसमें मैंने कोई टॉपिक लिखा है और जो आपको लग रहा है कि यार ये सिलेबस में शायद, मतलब आपने ना देखा हो, सिलेबस में तो है बट आपने ना देखा हो, कोई बात नहीं, एक काम करना, एक तो मुझसे डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, जैसे आप नॉर्मल मुझसे डिस्कस करते हो वो कर लेना, या वो भी नहीं कर सकते हो तो जो कॉमन टॉपिक्स है जिनको आप भी कहते थे इंपॉर्टेंट है, या आपने भी कभी ना कभी आपको फील होता था कि यार इंपॉर्टेंट है और जिन्हें मैंने भी कहा वो इंपॉर्टेंट है, वो तो कर लेना गाइस। ध्यान रखना 6 क्वेश्चन आने हैं ना, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 के 6 क्वेश्चन हमारी मेरे और आपके उन टॉपिक में से कवर हो जाएंगे। मैंने कहा तो मेरा टॉपिक सारा है नहीं, हो सकता है आपने और भी टॉपिक्स अपनी लिस्ट जो है लिस्ट बनाई हुई हो, दोनों को टॉपिक को मिक्स करना एंड देन गाइस जो कॉमन टॉपिक्स उनको बहुत अच्छे से रीड करना। नाउ गाइस अब मैं ये बता रहा हूं, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, एक वीडियो में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे रखूंगा जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे, एक और इंडियन इकोनॉमिक्स पे गाइस 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक में यही सेम इंपॉर्टेंट, दूसरा गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीसरा गाइस एमएफएम मनी फाइनेंशियल मार्केट, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एंड मैं न्यूमेरिकल भी कुछ कराऊंगा गाइस आपको। ठीक है गाइस, ध्यान रखना गाइस बहुत शॉर्ट नोटिस है, बहुत कम टाइम है, तो ये ध्यान रखो, मेरी रिकॉर्ड करने की स्पीड आप लोगों पर डिपेंड है। आप लोग जितना मुझे अच्छे कमेंट्स, अच्छे व्यूज, अच्छे रिव्यूज, अच्छे फीडबैक, अच्छा सपोर्ट, अच्छा अप्रिसिएशन, जितना भी आप गाइस मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना ही गाइस स्पीड में काम करूंगा, नॉन स्टॉप काम करूंगा गाइस आप लोगों के लिए गाइस। ठीक है, मुझे सपोर्ट करो गाइस, ठीक है, जैसे कि आप करते आए हो और सपोर्ट करो गाइस, ठीक है ना गाइस। तो एक गाइस और एक गाइस फाइनेंशियल मार्केट, मैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कोई लिस्ट बनाई हुई है, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो भेज दी है जो एनरोल्ड हैं, पर मैं आपको भी गाइस बता दूंगा इसमें। ठीक है गाइस, एंड गाइस बाकी हम देख लेंगे इसके अंदर, जैसा भी है बहुत कम टाइमिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि विद इन 2-3 डेज एटलीस्ट ये वीडियो डल जाए गाइस। सो फाइनली आप लोगों ने एक वीडियो डिस्कस करी मेरे साथ में, डिस्कशन किया है जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा एग्जाम पैटर्न बताया है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बताया है। अब डेवलपमेंट के गाइस ये जो वीडियोस है, अब ये अदर वीडियोस गाइस डेवलपमेंट, इंडियन, एमएफएम और फाइनेंशियल मार्केट, ये अपलोड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा बेसिकली पहले। ठीक है ना गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, व्यूज, लाइक्स और गाइस जो भी आप सपोर्ट कर सकते हो गाइस वैसा सपोर्ट करो। और गाइस एनी डाउट, ठीक है गाइस, मुझे आप शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ऑलवेज। ठीक है ना गाइस, मैं रेडी हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। कुछ भी गाइस जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करना, मेल करना, या जो भी सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं गाइस आपके पास, आप वहां पे कॉन्टेक्ट करना। ओके गाइस, थैंक यू एंड बी सेफ। ठीक है गाइस, ओके, टेक केयर गाइस, ओके बाय, थैंक यू।